हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्टिव राइट हैंड में। क्या आप जानते हैं किस प्रकार का हार्ट अटैक हो जाने से एक ही बारी में मृत्यु हो जाती है और किस प्रकार का हार्ट अटैक हो जाने पर हम 2 या 3 बार या आदमी 4 बार भी बच जाता है? क्या आप जानते हैं इस बारे में? अगर नहीं जानते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए इसी टॉपिक पर है और इस टॉपिक से बनने वाले जितने क्वेश्चन होते हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला नाम है अंजाइना। पहला नाम है अंजाइना। क्या नाम है? अंजाइना। ANGINA, अंजाइना। इसमें क्या होता है? इसमें भी चेस्ट में पेन होता है। जैसे हार्ट अटैक में पेन होता है ऐसे ही चेस्ट में पेन होता है, लेकिन ये जो पेन होता है ये हार्ट अटैक नहीं कहा जाता, ये अंजाइना कहा जाता है। आप इसको अलग अलग याद रखना कि अंजाइना क्या होता है, हार्ट अटैक क्या होता है और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है। इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिससे आप हर एक चीज को हार्ट अटैक नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अंजाइना क्या होता है? का चेस्ट पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है इसमें, और कार्डिक मसल्स जो होती हैं उनमें दर्द होता है। कार्डिक मसल्स किसे बोलते हैं? हमारा जो हृदय है उसको कार्डिक बोलते हैं। ठीक है, कार्डियोलॉजी हम उसके अध्ययन को बोलते हैं। ठीक है, तो कार्डिक जहां भी वर्ड आ जाएगा वो उसकी मसल्स यानी कि हृदय की मसल्स, हृदय की खुद की जो हृदय बना हुआ है उन मसल्स में, हृदय की खुद की मसल्स में दर्द होता है। यानी कि जो उससे जो जितनी जितनी मसल्स से हृदय बना हुआ है वो खुद में ही उन मसल्स में दर्द होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अंजाइना। इतनी बात समझ में आई? अब वो बना हुआ मसल्स से है, उन मसल्स में वाल्व और अरोटा जैसी धमनियां बहुत सारी लगी हुई हैं। अब अगर उन अरोटा में हम यहां से नीचे आ जाते हैं, अब ये जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो मसल्स से बना हुआ है, मसल्स में अगर पेन होता है तो उसको अंजाइना बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अगला टॉपिक है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है? हृदय आघात। क्या होता है? रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण में दिक्कत होती है या फिर क्लोटिंग हो जाती है इनसाइड में और अरोटा ब्लास्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बारे में हम क्या बता रहा है? ये रक्त के परिसंचरण में दिक्कत हो जाती है, पूरा शरीर का सर्कुलेशन जो बना हुआ है उसके संचरण में दिक्कत होती है। कैसे? या तो अंदर की तरफ हमारी जो रक्त वाहिकाएं हैं उनमें रक्त का क्लोट जम जाएगा यानी कि थक्का जम जाएगा, यानी कि वो खून हमारा एक जगह जम जाता है और जब प्रेशर हार्ट लगाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता और इसके कारण क्या हो जाता है? कोई भी हमारी या तो अरोटा फट जाती है। ठीक है, क्योंकि अरोटा पे तो हर समय बल लग रहा है ना, वो बहुत तेजी से फेंकता है बल को, खून को। हमने पिछली वीडियो में देख लिया है कि कितनी स्पीड होती है, सब चीजें कवर कर ली है। 17 पार्ट हो चुके हैं, 18वां पार्ट बना रहा हूँ, मजाक थोड़ी हो रही। ठीक है, तो 18वां पार्ट हमारा हृदय पे बना रहा हूँ, तो सारे टॉपिक मैंने हृदय पे जितने भी बन सकते थे वो कवर करने की कोशिश की है। क्लोटिंग इनसाइड और अरोटा ब्लास्ट हो जाती है, फट जाती है। अरोटा ब्लास्ट हो जाने पर क्या होता है? वो अंदर की तरफ हमारी ब्लडिंग हो जाती है। उस ब्लडिंग को 1 2 3 4 बार तक ठीक किया जा सकता है, यानी कि हार्ट अटैक वाला आदमी 4 बार तक बच सकता है। इससे ये पता लगता है, आपको ये पता लगा कि इसमें क्या हुआ है हार्ट अटैक में? हार्ट अटैक में ब्लड के सर्कुलेशन में दिक्कत आई है, ब्लड का जो सर्कुलेशन हार्ट कर रहा है उसमें दिक्कत आई है। ठीक है, जो हमारी इनसाइड में क्लोटिंग हो जाती है, यानी कि जो उससे जाने वाला ब्लड है उसके रास्ते में दिक्कत आ जाती है, उस रास्ते में क्लोट जम जाने से अरोटा फट जाती है और उनके फट जाने पर हम उसको हृदय आघात बोलेंगे, यानी कि हार्ट अटैक बोलेंगे। आज के बाद आप याद रखेंगे कि हार्ट अटैक क्या होता है? हार्ट अटैक होता है रक्त के परिसंचरण में दिक्कत का हो जाना। अब यहां से अगला टॉपिक आता है कार्डिक अरेस्ट। ये सबसे खतरनाक होता है, कार्डिक अरेस्ट। इसमें क्या होता है? इसमें जो हार्ट बीट होती है, हमने बात की थी कि ऐसे धक 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 धक, एक बार खून भरा, एक बार फेंक दिया, एक बार भरा, एक बार फेंक दिया, एक बार भरा, फिर से फेंक दिया। अब इसके धक धक में दिक्कत हो गई। ठीक है, अब इसमें या तो ये ऐसे नहीं कर पाया या ऐसे नहीं कर पाया। अब जैसे ही ये अपने टाइमिंग के अनुसार ऐसे नहीं कर पाया, उसी में आदमी की क्या हो जाएगी? एक ही बारी में डेथ हो जाएगी, यानी कि जो बीटिंग प्रॉब्लम इन बीटिंग, क्या हार्ट बीट बोलते हैं ना जिसको, हार्ट बीट। ठीक है, हार्ट बीट में दिक्कत हो जाती है। उस हार्ट बीट में अगर जरा सी भी दिक्कत हुई तो एक ही बारी में काम तमाम। ठीक है, तो यहां से आप इसको नाम याद रख सकते हैं। जैसे ही बीटिंग में दिक्कत आएगी तो उसको क्या बोलेंगे? कार्डिक अरेस्ट बोलेंगे।
क्वेश्चन पूछ लेगा कि बीटिंग में दिक्कत आने को क्या बोलते हैं, और परिसंचरण में दिक्कत आने से क्या आता है, हार्ट अटैक आता है, और कार्डियक मसल्स में अगर दर्द होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अंजाइना बोलते हैं, यानी कि हृदय की खुद की मसल्स में दर्द हो रहा है। ठीक है। अब अगर कुछ जैसे हमने बात की कि ये तो इन साइड में क्लोट हो गया, लेकिन अगर क्लोट ना हो, आपने देखा होगा कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने पर नसें ब्लॉक हो जाती हैं। उन नसों को ब्लॉक हुई नसों को अगर खोलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी। और उसको किस प्रकार करते हैं, धमनियों में होता है ये, किस प्रकार करते हैं, एक तार भेजा जाता है हृदय की उस बहुत बारीक धमनी तक, जहां पर उसमें एक गुब्बारा टाइप लगा होता है और वो तार खोखला होता है, उसमें वो उससे पहले वहां तक पहुंचाया जाता है और फिर बाहर से हवा भर के उस तार के थ्रू उसे थोड़ा सा फुला दिया जाता है, और फुलाने के बाद उसकी धमनी को ब्लॉकेज को थोड़ा कम किया जा सकता है, उसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। ठीक है। अब एंजियोप्लास्टी आप समझ गए, गुब्बारे से ब्लॉकेज को खत्म करना एंजियोप्लास्टी होता है। इतना टॉपिक समझ में आया। अगला स्ट्रोक वॉल्यूम। ये चार चीज आपको समझ में आई कि चारों बीमारी ये 3 बीमारी हृदय में होने वाली 3 बीमारी के नाम, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तो 3 नाम हो गए, और ये हो गया इलाज। ठीक है। जब कोई ब्लॉक हो गया, चौथे नंबर पे मैंने बताया आपको इलाज इसका एंजियोप्लास्टी, ब्लॉक होने का, जो कि लोगों को हो जाती है, नॉर्मल होता है आज के टाइम में। स्ट्रोक वॉल्यूम, ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, हृदय की धड़कन जो है, हार्ट बीट जो होती है, उसमें एक हार्ट बीट में कितना 70 ml ब्लड, कहा 70 ml ब्लड एक बारी में पंप किया जाता है। ये हमने पहले शायद बात की है या नहीं, देख लेते हैं। तो 1 मिनट में हमने हार्ट बीट वाले चैप्टर में पढ़ा कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है नॉर्मल इंसान का दिल, 72 बार, एथलीट का उससे कम, और जब जिम करते हो तो 72 से ज्यादा। ये टॉपिक आपको नहीं पता है तो हार्ट बीट वाली पे जाइए, वो आपको सारी चीजें बता देगा हार्ट बीट से रिलेटेड। ब्लड प्रेशर के बारे में नहीं पता, ब्लड प्रेशर वाली वीडियो पे जाइए, आपको सारे टॉपिक बता देगा कि कौन कौन से वहां पे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, स्ट्रोक आयतन, जो इसका जो एक स्ट्रोक में आयतन जो होता है 72, 1 मिनट में कितना ब्लड फेंकता है वो, तो 1 मिनट में 72 बार जा रहा है, और एक हार्ट बीट में कितना ब्लड ले जा रहा है, 70 ले जा रहा है। तो 72 बारी में कितना ले जाएगा, 72 बारी में जब 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है और एक बारी में 70 ml ब्लड को लेके जा रहा है, तो कितना ब्लड लेके चला जाएगा, 540 ml। ठीक है। दोनों की गुना कर देंगे तो 540 ml, और ये 540 ml कितना हो जाएगा, 5 लीटर। जब इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 लीटर। क्वेश्चन नॉर्मली अगर आपसे पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि मनुष्य का हार्ट एक मिनट में कितने लीटर ब्लड को पंप कर सकता है, तो 5 लीटर ब्लड को पंप कर सकता है। ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आगे चलते हैं। कोरोनरी आर्टरीज क्या है, कोरोनरी आर्टरीज, ये जो आर्टरी होती हैं, देखो हमारा जो हृदय बना हुआ है वो मसल्स से बना हुआ है, उन मसल्स को भी कहें कि शुद्ध खून की जरूरत है खुद को जिंदा रखने के लिए। तो जो हृदय को ही खून का ट्रांसफर करते हैं, हृदय से ही निकलेंगी और हृदय को ही खून का ट्रांसफर करेंगी, यानी कि वो हृदय की मसल्स को ही खून का ट्रांसफर कर रही है। ठीक है। तो हृदय से निकल के शुद्ध खून को हृदय तक ही पहुंचा रही है, हार्ट टू हार्ट O2 ब्लड को पहुंचाती हैं, उनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। नाम याद रखिएगा, कोरोनरी आर्टरीज किसको बोलते हैं, हृदय से हृदय को ही ब्लड का सप्लाई, O2 वाले ब्लड का, यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड का सप्लाई करने वाली आर्टरीज कोरोनरी आर्टरीज कही जाती है। हिपेटिक जहां भी आपका हेपेटाइटिस या हिपेटिक नाम वर्ड आ जाएगा, वो हमारे लिवर से संबंधित होता है। जैसे हिपेटाइटिस, जैसे पीलिया हो जाता है तो हेपेटाइटिस बी वगैरह होता है, वो लिवर से ही संबंधित होता है। तो हिपेटिक वर्ड जो हिपेटोलॉजी या हिपेटी वर्ड जो भी आपका यूज करेंगे वो लिवर के लिए यूज होता है हमेशा। उस लिवर के लिए अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं हिपेटिक आर्टरीज, तो हिपेटिक आर्टरीज क्या करेंगी, लिवर तक ब्लड को लेके जाती हैं। ठीक है। हृदय से लिवर तक जो ब्लड को लेके जाती हैं, और लिवर को प्रदान करने वाली जितनी भी आर्टरीज होती हैं उनको हिपेटिक आर्टरीज बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। इस वीडियो से
लगभग 5-6-7 टॉपिक आपके एग्जाम से रिलेटेड कवर होते हैं और आपको चीजों का पता भी लगा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल पर कुछ भी आपको वीडियो में समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करें, मैं उसका आंसर अगली वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप रखिए अपना ध्यान। धन्यवाद।